हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है एरोप्लेन्स आर मेड टू रन ऑन द रनवे बिफोर टेकिंग ऑफ सो दैट दे एक्वायर्स द नेसेसरी लिफ्ट। दिस इज बेस्ड ऑन द बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो सबसे पहले बच्चों हम बर्नौलीज प्रिंसिपल देखेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। बर्नौली प्रिंसिपल क्या होता है? मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई पाइप है, ये कोई पाइप ऐसा करके, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग हमने लिया है। इसका मान लीजिए एरिया A1 है, इसका मान लीजिए एरिया A2 है। बच्चों, जब कोई भी फ्लूइड किसी पाइप के अंदर फ्लो करेगा, कुछ ऐसा होगा और इस पॉइंट पे एक प्रेशर एनर्जी होगी जिसे हमने P1 कह दिया, और यहाँ पे P2। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी होगी और पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल, प्रेशर एनर्जी एट वन, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ रो V1 स्क्वायर, और ये होगा रो GH1 पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। अब इस केस में बच्चों, अगर हाइट 1 और हाइट 2 इक्वल हो जाए, ये कैसे इक्वल होगा? जो एरोप्लेन की विंग्स होती है ग्राउंड से क्या होगी? सेम हाइट पे। ठीक, तो ये अगर इक्वल हो जाए तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। तो कंसेप्ट हमारा ये कहता है कि किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, इन तीन एनर्जी का सम जो होता है बच्चों, वो होता है कांस्टेंट। तीनों एनर्जी का सम, तीनों एनर्जी अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग हो सकती, बट तीनों का सम कांस्टेंट। मीन्स यहाँ पे यह है कि अगर प्रेशर ज्यादा हुआ तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, तभी तो इसको सेटिस्फाई कर पाएंगे। ठीक, तो ये हमारी बर्नौली प्रिंसिपल है। अब हमारा असर्शन है कि एरोप्लेन टेक ऑफ करने से पहले रन करता है ताकि उसे नेसेसरी लिफ्ट मिल सके। तो ये बच्चों ट्रू है, रीजन भी हमारा ट्रू है। देखिए क्या होता है, जो प्रेशर और वेलोसिटी का रिलेशन होता है वो इनवर्स है। प्रेशर अगर ज्यादा हुआ तो वेलोसिटी कम होगी। तो जब हमारा एरोप्लेन मूव करता है, रन करेगा, तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, और जब ज्यादा करेगी तो उसकी प्रेशर की वैल्यू बच्चों क्या होगी? कम। तो जो विंग्स है, एरोप्लेन का विंग्स बच्चों कुछ ऐसा होता है। तो जो ये अपर है, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ का प्रेशर P2, यहाँ का प्रेशर P1। तो P2 की जो वैल्यू होती है वो कम होती है P1 से, और जो V2 की वैल्यू होती है वो V1 से ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इस एरोप्लेन को अच्छे से लिफ्ट मिल पाता है। ये बच्चों हमारा ट्रू है। तो दोनों ही हमारे ट्रू स्टेटमेंट है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आई होप बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।